7 चरण के मतदान हो चुके हैं और जिस तरह से एग्जिट पोल आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को जो माइंडेड मिलता है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के ऑल इंडिया माइनॉरिटी के अध्यक्ष नदीम जावेद साहब, उनसे जानते। 7 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब जो है एग्जिट पोल पर लगातार जो है लोगों की निगाहें बनी हुई हैं और काफ़ी चर्चा भी बनी हुई है। किस तरह से देखते हैं एग्जिट पोल को? देखिए, एग्जिट पोल का जो जिस तरह का मैसेज है और जो ज़मीनी हालात हैं और जो एग्जिट पोल आ रहा है उसमें कोई मेल नहीं खाता है। और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में, यहाँ तक कि यूरोप में भी एग्जिट पोल पूरी तरह से नाकाम साबित हुए हैं, गलत साबित हुए हैं। और आप याद करिए 2004 का जब लोकसभा का चुनाव था तो यही एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सरकार बना दी थी। 2009 का, 2014 का, 2017 का जितने भी एग्जिट पोल हुए हैं वो सारे के सारे एग्जिट पोल सच्चाई से दूर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो, बिहार विधानसभा का चुनाव हो, अगर हम इन चुनावों के विमर्श को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एग्जिट पोल ठीक नहीं थे। इसलिए हमारा ये विश्वास है कि जिस तरह के हालात इस देश में बन रहे हैं, किसी भी एक दल को या एक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत आता हुआ नहीं दिखाई देता है। इसलिए जो गैर भाजपा के दल हैं, जो गोडसे के विचारों के खिलाफ है, वो तमाम दल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे इकट्ठा होंगे। और हमें ऐसा लगता है कि इस देश में एक प्रगतिशील सरकार, एक सेकुलर सरकार, एक जनता की सरकार बनने वाली है। जिस तरह से आपने गोडसे का नाम लिया, हाल ही में बीजेपी उम्मीदवार प्रज्ञा सिंह ठाकुर लगातार एक बार गोडसे को जो है आतंकवादी बताती, फिर गांधीवादी बताती, क्या कहेंगे? देखिए, केवल प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं उनका जो ट्वीट था उसके बाद, जिसमें उनके सोशल मीडिया के हेड हैं अमित मालवीय, जिसमें भारत सरकार के मंत्री हैं, जिसमें उनके जिम्मेदार सांसद हैं, उन तमाम लोगों ने एक ही बात कही और वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान का समर्थन करने का काम उन्होंने किया। वैचारिक आधार पर संघ और भारतीय जनता पार्टी वैचारिक आधार पर हमेशा ही गांधी से दूर रही है और गोडसे के करीब रही है। गोडसे ने बोला था कि वो जो उन्होंने गांधी को शहीद किया था वो शहादत गांधी की आरएसएस के विचारों से प्रभावित होकर की थी। तो बहुत स्पष्ट है कि वो गोडसे के साथ खड़े हैं और इस देश को तय करना है कि गोडसे इस देश को वैचारिक आधार पर चलाएंगे या गांधी चलाएंगे। नदीम जी, जिस तरीके से 23 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि 23 तारीख को मतगणना होगी तो स्पष्ट हो जाएगा। एग्जिट पोल की बात ना करें तो जिस तरह से आपने कहा कि एग्जिट पोल पूरी तरीके से एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि अगर एग्जिट पोल सही होते हैं तो कहाँ खामियां पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि तुम होती तो ऐसा होता और तुम होती तो वैसा होता, अभी तो हुआ ही नहीं है कुछ। अभी तो एक खाका बनाया जा रहा है और उस खाके के आधार पर राजनीतिक विमर्श तय किया जा रहा है। हम ये कहते हैं कि 23 तारीख की शाम को जब हम और आप साथ में बैठेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पर और राजनीतिक विमर्श पर बेहतर बातचीत कर पाएंगे, क्योंकि अभी कोई नतीजे नहीं आए हैं। अभी एक आधार बनाया जा रहा है। आप याद करिए, मैं तो टेलीविज़न चैनल पे लाइव था उस वक्त जब बिहार के चुनाव के नतीजे आए थे। अडवाणी जी को बधाई देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि वो इस बात की बधाई देने जा रहे हैं कि बिहार में सरकार आ गई है, और 1 घंटे के बाद सारा बिहार का चुनाव के नतीजे 2015 में बदल गए थे। तो ये कह देना एग्जिट पोल के आधार पर किस देश में एनडीए की सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत वक्त से पहले होगा, सत्य से परे होगा, जमीनी सच्चाई से दूर होगा। क्या ईवीएम का मुद्दा फिर उठेगा? क्योंकि कांग्रेस के ही एक नेता ने अभी हाल ही में कहा कि ईवीएम में अगर ऐसा होता है तो ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। देखिए, ईवीएम का प्रश्न आज नहीं, ईवीएम का प्रश्न एक लंबे समय से इस देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया के तमाम विकसित देशों में ईवीएम नहीं है। टेक्नोलॉजी का सवाल है, क्या टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट किया जा सकता है? बहुत सारे लोगों का कहना है कि हाँ, मैनिपुलेट किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के द्वारा चुनाव को संचालित किया गया, ऐसा लगता है कि वो सरकार का, विशेष रूप से नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का पिट्ठू बनकर निकला था। इसलिए हमारा ये कहना है कि चुनाव में सुधारों की आवश्यकता है। खासतौर से ईवीएम के परिप्रेक्ष्य में अगर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं तो उसका समाधान करने की दिशा में काम करने की सख्त जरूरत है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे ऑल इंडिया माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष नदीम जावेद साहब, जिन्होंने बताया कि जो एग्जिट पोल है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो पता चल पाएगा कि किसकी सरकार सत्ता में काबिज होगी। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।